नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल पाठ 6 जनसंख्या इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 6 जनसंख्या, इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न पहले में क्या दिया गया है, बताइए कि नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत। पहला कथन क्या दिया गया, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत की अपेक्षा ब्राजील में साक्षरता अधिक है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सही है। दूसरे में दिया गया, ब्राजील में पूर्वोत्तर की अपेक्षा लोग दक्षिण पूर्वी भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन सही है। तीसरे में दिया गया, भारतीयों के औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन गलत है। चौथे में दिया गया है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सघन जनसंख्या है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन गलत है। और पांचवें में दिया गया है, ब्राजील के पश्चिमी भाग में घनी जनसंख्या है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन गलत। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दी गई सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पे सूचना दिया गया है, उसके हिसाब से हमको उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, भारत के इन राज्यों को जनसंख्या के वितरण के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। मतलब ये राज्य दिए गए हैं, इनको घटते क्रम में लिखना है। तो कौन कौन सा राज्य दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका घटता क्रम क्या होगा, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है और इसको घटते क्रम में लिखना है। तो इसके उत्तर में आएगा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, ब्राजील के राज्यों को जनसंख्या के वितरणानुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। अब इसको बढ़ते क्रम में हमको लिखना। तो क्या दिया गया है, अमेजोनास, रियो डी जेनेरो, अलागवास, साओ पाउलो, पराना। इसके उत्तर में आएगा अमेजोनास, अलागवास, पराना, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो। अब हम अगला करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को अनुकूल व प्रतिकूल समूहों में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे उसके कारक दिए गए हैं, उसको हमको अनुकूल समूह और प्रतिकूल समूह में वर्गीकृत करना। क्या क्या दिया गया है, सागर से निकटता, रास्तों का अभाव, समशीतोष्ण जलवायु, उद्योगों का अभाव, नए शहर और नगर, उष्णकटिबंधीय आदि वन, खनिज, अर्ध शुष्क जलवायु, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाले अनुकूल कारक। इसमें क्या क्या आएगा, सागर से निकटता, समशीतोष्ण जलवायु, नए शहर और नगर, खनिज, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। और जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाले प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं, रास्तों का अभाव, उद्योगों का अभाव, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, अर्ध शुष्क जलवायु। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, भारत एवं ब्राजील के जनसंख्या वितरण में समानताएं एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब भारत और ब्राजील की जनसंख्या में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। इसके उत्तर में आएगा, भारत एवं ब्राजील में जनसंख्या वितरण की समानताएं यहाँ पे 5 समानताएं हैं और वितरण में अंतर यहाँ पे 2 अंतर है। जो में से पहले समानता है, दोनों देशों के अति उत्तरी, मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भागों में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल है। दूसरा, भारत के सुदूर उत्तरी भाग के जम्मू और कश्मीर राज्य तथा ब्राजील के सुदूर उत्तरी भाग के अमापा राज्य में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल है। तीसरा, भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश राज्य तथा ब्राजील के मध्य में स्थित माटो ग्रासो राज्य में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल है। चौथा, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित राजस्थान के थार रेगिस्तान तथा ब्राजील के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित अमेजोनास राज्य में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल है। पांचवा, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश और ब्राजील के पूर्वी तटीय प्रदेश तथा मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश में जनसंख्या अपेक्षाकृत सघन पाई जाती है। और यहाँ पे देखो, भारत एवं ब्राजील में जनसंख्या वितरण का अंतर 2 अंतर है। उसमें से पहला अंतर है, भारत में गंगा तथा अन्य नदियों की घाटियों में जनसंख्या अपेक्षाकृत सघन पाई जाती है। इसके विपरीत ब्राजील में अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या अपेक्षाकृत विरल पाई जाती है। और दूसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके विपरीत ब्राजील का जनसंख्या का औसत घनत्व मात्र
23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, जनसंख्या वितरण एवं जलवायु का सहसंबंध उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, जनसंख्या वितरण और जलवायु का निकट का संबंध होता है। अधिक अथवा कम वर्षा वाले प्रदेशों अथवा अति ठंड या अति उष्ण जैसी प्रतिकूल जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है। दूसरे में इसका उदाहरण दिया गया है, भारत में अति ठंड हिमालय के पर्वत श्रेणियों तथा थार के रेगिस्तानी भाग में और ब्राजील में अधिक वर्षा वाली अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, सौम्य तापमान तथा मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में जनसंख्या का घना वितरण पाया जाता है। चौथा इसका उदाहरण है, भारत में सौम्य जलवायु तथा मध्यम वर्षा वाली गंगा नदी की घाटी के प्रदेश और ब्राजील में समशीतोष्ण जलवायु वाले दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में जनसंख्या का घना वितरण पाया जाता है। सो दोस्तों अगला करते हैं। प्रश्न चौथे में क्या दिया गया है, भौगोलिक कारण दीजिए। इसमें से पहला प्रश्न है, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके उत्तर में आएगा पहला, किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास इस देश की कुल जनसंख्या और जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर होता है। दूसरा, जब किसी देश की जनसंख्या अधिक होती है तब उस जनसंख्या की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है। ऐसे देश का आर्थिक तथा सामाजिक विकास मंद पड़ जाता है। और तीसरा पॉइंट है, यदि किसी देश की जनसंख्या पर्याप्त होगी तो उस देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। ऐसे देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस प्रकार जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, ब्राजील की जनसंख्या का औसत घनत्व बहुत कम है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र के लगभग 5.6% भाग पर ब्राजील का विस्तार है। दूसरा, इसके विपरीत विश्व की कुल जनसंख्या की केवल 2.7% जनसंख्या ब्राजील में पाई जाती है। और तीसरा है, ब्राजील में अपेक्षाकृत अधिक भूक्षेत्र तथा कम जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए ब्राजील की जनसंख्या का औसत घनत्व बहुत कम है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अधिक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी के कुल भूक्षेत्र के लगभग 2.41% भाग पर भारत का विस्तार है। दूसरा, इसके विपरीत विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। और तीसरा है, इस प्रकार भारत में अपेक्षाकृत कम भूभाग और अधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व अधिक है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या का वितरण विरल है। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील के उत्तरी भाग में विषुवत रेखा के समीप अमेजन नदी की घाटी में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर होती है। इस भाग का औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। दूसरा, अमेजन नदी की घाटी में बहुत घने सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा, उष्ण तथा आर्द्र जलवायु और घने वर्षावन जैसे प्रतिकूल घटकों के कारण अमेजन नदी की घाटी का क्षेत्र दुर्गम बन गया है। और तीसरा है, अमेजन नदी की घाटी में परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इन कारणों से अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या का वितरण विरल है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, गंगा की घाटी में जनसंख्या का वितरण सघन है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत के उत्तरी भाग में गंगा नदी की घाटी का मैदानी प्रदेश है। दूसरा, गंगा नदी की घाटी में पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता, सौम्य जलवायु आदि अनुकूल घटक पाए जाते हैं। और तीसरा है, गंगा नदी की घाटी का प्रदेश कृषि तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल है। इस प्रदेश में परिवहन का घना जाल बिछा हुआ है, इसलिए गंगा की घाटी में जनसंख्या का वितरण सघन है। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 के अ में क्या दिया गया है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दर्शाने वाले अ व आ वर्गों में जनसंख्या के घनत्व की तुलना कर उसे वर्गीकृत कीजिए। देखो ये अ वाली चित्र है, ये आ वाली चित्र है, इसका हमको वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पे देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है और आ वाले में कितना है, 18 है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा पहला, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दर्शाने वाले अ वर्ग का जनसंख्या घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा,
1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दर्शाने वाले आ वर्ग का जनसंख्या घनत्व 1800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे में आएगा अ वर्ग का जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम और आ वर्ग का जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। देखो अ में कम है और आ में ज्यादा है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, यदि आकृति आ में एक चिन्ह बराबर 100 व्यक्तियों को दर्शाता है तो लिंग अनुपात की गणना कीजिए। तो आ वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 18 हैं। इसका लिंग अनुपात हमको निकालना है। इसके उत्तर में आएगा आकृति आ में एक चिन्ह बराबर 100 व्यक्ति अगर हम मानते हैं, इस पैमाने के आधार पर स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 में 100 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1000। और पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 100 तो 800 हो जाएगी। 800 पुरुष है और 1000 महिला हैं। 800 में से 1000 पुरुष है, तो यहाँ पे जो 800 लिखा हुआ है उसको हम लोग 1000 कर देंगे तो ये अपने आप 1250 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1250 प्रति 1000 पुरुष। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, आकृति 6.1 आ में जनसंख्या के घनत्व पर टिप्पणी लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत की प्राकृतिक संरचना तथा जलवायु को यहाँ की जनसंख्या वितरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, भारत के अधिक ऊंचाई के पर्वतीय प्रदेश, कम वर्षा वाले रेगिस्तानी प्रदेश तथा दुर्गम भागों में जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है। तीसरा उदाहरण, भारत के हिमालय की अधिक ऊंची पर्वत श्रेणियों के अति ठंड जलवायु के प्रदेश, राजस्थान में स्थित थार के रेगिस्तानी प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कम वर्षा वाले प्रदेश में जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है। चौथा, भारत के मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, मैदानी प्रदेश तथा अपेक्षाकृत सौम्य जलवायु प्रदेश में जनसंख्या का सघन वितरण पाया जाता है। पांचवा, इसका उदाहरण दिया गया, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेश, पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय प्रदेशों के समीप स्थित केरल तथा तमिलनाडु राज्यों तथा बिहार और पश्चिम बंगाल की गंगा नदी की घाटी के उपजाऊ मैदानी प्रदेश में जनसंख्या का घना वितरण पाया जाता है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 जनसंख्या इस पार्ट का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।